गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करके जो चैप्टर है इकोलॉजी का, उसमें एक टॉपिक करवाया था रिस्पॉन्सेज इन एबायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स के लिए जो रेस्पॉन्सेज होंगे उसमें सबसे पहले हमने बताया था रेगुलेटर्स बताए थे, कन्फॉर्मर्स बताए थे, माइग्रेशन बताया था एंड सस्पेंड करके टाइटल था, ये टॉपिक्स बताए थे। आज हमें बताना है, आज का टॉपिक है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस का मतलब आप लोग जानते होंगे। एडेप्टेशंस का मतलब होता है टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर लेना ही क्या है, एडेप्टेशन है। आपने देखा होगा कंगारू रैट होता है विच इज प्रेजेंट इन द विच इज फाउंड इन द डेजर्ट, और डेजर्ट में आप जानते हैं पानी की प्रॉब्लम रहती है, तो इट कैन स्पेंड होल लाइफ विदाउट वाटर, यानी ये बगैर पानी के अपना पूरा जीवन रह सकता है। तो ये कैसे बना रहता है विदाउट वाटर? तो आप जानते होंगे हम लोग रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिक वाटर निकालते हैं, तो उस मेटाबॉलिक वाटर को कंगारू रैट यूटिलाइज कर लेता है, इसकी वजह से ये बना रहता है। तो एडेप्टेशंस की बात करें तो एडेप्टेशन इज एनी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। एडेप्टेशन में क्या है कि कोई भी मॉर्फोलॉजिकल का जानते होगे, कोई एक्सटर्नल फॉर्म्स में कोई चेंज आए। मॉर्फोलॉजी के अलावा दूसरा हम बता रहे थे फिजियोलॉजिकल, दैट इज फंक्शनिंग इन आवर बॉडी, उसमें कोई चेंज देखने को मिले। और बिहेवियरल, तो ये जो एट्रीब्यूट होगा ऑर्गेनिज्म का और जो एनेबल करेगा उनको सर्वाइव करने के लिए, और ये रिप्रोड्यूस होगा उनके हैबिटेट में, इसको हम कहेंगे एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस में कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम एडेप्टेशन को क्लियर करेंगे, जैसे कि एडेप्टेशन इन कंगारू रैट। सबसे पहले हम बता रहे हैं एडेप्टेशंस इन कंगारू रैट। कंगारू रैट विच इज फाउंड इन द डेजर्ट। कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट में पाया जाता है। तो इसमें अगर देखें, और ये नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में होता है। नॉर्थ अमेरिका का जो डेजर्ट है उस डेजर्ट में प्रेजेंट होता है और सरवाइव करता है। और ये फैट मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें जो वाटर बनता है उसको ये यूटिलाइज कर लेता है। इस वजह से इसे पूरे होल लाइफ एक्सटर्नल वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन लोग पानी पीते हैं तो ये बगैर पानी के ही बना रहता है। ये वाटर को कंजर्व करता है और इट सीक्रेट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन। आपको पता होगा कि जो वाटर है, वाटर का लॉस वह यूरिन भी होता है, यूरिन के थ्रू जाता है। और ये करता क्या है कि जो यूरिन जो है, यूरिन को भी कंसंट्रेट कर लेता है, मीन्स उसमें वाटर का लॉस कम से कम होता है, जिस वजह से ये भी एक एडेप्टेशन है विच इज फाउंड इन द कंगारू रैट। दूसरा है एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। Adaptations in desert plants। डेजर्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होंगे उनको ज़ैरिक प्लांट या ज़ेरोफ्टिक प्लांट कहते हैं। आप जानते हैं कि जो ज़ैरिक प्लांट्स होंगे उनकी जो लीव्स होंगी वो मॉडिफाइड हो जाएंगी, स्पाइंस में हो जाएंगे, उनकी क्यूटिकल जो होगी काफ़ी थिक होगी, सेकंड स्टोमेटा होंगे। दीज आर द फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द डेजर्ट प्लांट्स। ये भी क्या है, एक एडेप्टेशन है। किसके लिए? फॉर द डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पानी की प्रॉब्लम रहेगी, वाटर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए उससे बचने के लिए क्या करेंगे, इनमें बहुत सारे चेंजेस मॉर्फोलॉजिकली हो जाएंगे। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट डीप। कैसे होते हैं? गहरे अंदर को प्रेजेंट होंगे। इसमें जो स्टोमेटा होंगे विच आर प्रेजेंट इन डीप पिट्स। दे हैव CM pathway of photosynthesis। They have CAM pathways
फॉर द फोटोसिंथेसिस। CAM का पूरा नाम होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। वो आपने पढ़ा होगा जब आपने 11th में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा है उसमें क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसे CAM पाथवे कहते हैं, तो इनमें CAM पाथवे होता है फोटोसिंथेसिस में, जिसमें स्टोमेटा जो क्लोज्ड, आपने एक चीज देखी होगी प्लांट्स में, एक यूनिकनेस होती है इन द ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा रिमेन ओपन, ऐसे ही तो होता है जनरली। जैसे इस समय अगर देखें स्टोमेटा खुले होंगे, ड्यूरिंग द नाइट दे बिकम क्लोज। लेकिन इसके अपोजिट जो डेजर्ट प्लांट होंगे जिनमें हम बात कर रहे हैं CAM पाथवेज की कर रहे हैं, उनमें जो स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं एंड दे ओपन इन द नाइट। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, आप जानते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द aerial parts of the plant generally through stomata. This process is known as transpiration. तो ट्रांसपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टोमेटा की है। अगर स्टोमेटा अगर दिन में बंद रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और इस तरीके से ये लॉस ऑफ वाटर इनमें नहीं होगा। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, CAM पाथवे जो हम बता रहे थे वो होता है। तो ये भी एक एडेप्टेशन है अगेंस्ट द डेजर्ट। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है ओपनसिया। ओपनसिया सुना है, ओपनसिया इसको कहते हैं नागफनी को, आपने देखा होगा नागफनी को, बच्चे से देखी होगी, ऐसे टाइप का प्लांट होता है, इस पे ऐसे लगा रहता है, उसमें देखे होंगे क्या होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर ऐसे करके देखा, ऐसे करके इसमें ये आपके क्या कहते हैं, जो प्रैक्टिकल है 12th के प्रैक्टिकल में भी ये है, मींस आपको ओपनसिया का स्पेसिमेन दिया जा सकता है, मतलब एडेप्टेशन को शो करने के लिए फिश दिया जा सकता है, एक्वेटिक एडेप्टेशन के लिए, डेजर्ट का डिफरेंट एडेप्टेशंस के लिए एनिमल या प्लांट के स्पेसिमेन दिए जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डेजर्ट प्लांट्स का ओपनसिया हो गया। बहुत सारे जितने भी कैक्टस जानते होंगे जो जेरिक प्लांट होंगे, विच ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। आप जानते हैं कि ओपनसिया में जो लीव्स होती हैं दैट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस, वो क्या हो जाएंगी, मॉडिफाइड हो जाएंगी, स्पाइंस में ये मॉडिफाइड हो जाती हैं, और जो फोटोसिंथेटिक जो फंक्शन है वो इनका जो ग्रीन फ्लैटेंड स्टेम होता है उसमें इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा देखो एडेप्टेशन इन कोल्डर क्लाइमेट। तीसरा क्या हो जाएगा, adaptations in colder climates। ये तीसरा एडेप्टेशन आप देखेंगे, इसको देखेंगे किसमें, एडेप्टेशंस इन कोल्डर क्लाइमेट। तो जो ठंडे इलाकों में रहेंगे, जैसे पोलर बियर देखा होगा, पोलर बियर के स्किन के ऊपर एक थिक कवरिंग होती है, दिस इज नॉन एज बिल्वर। तो उसको काय की बनी होती है, लिपिड की या फैट की बनी होती है, जो कि उन्हें इंसुलेटर का काम करेगी, जिससे कि जो हीट है, हीट का लॉस नहीं हो पाए। जैसे अपन लोग जैकेट स्वेटर पहनते हैं, किस लिए, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो पाए, बाहर की ठंडक अंदर ना पहुंचे, अंदर की गर्मी बाहर ना आए, तो एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा जो कि उन्हें सर्दी से बचाएगा, ठीक है। तो जो कोल्डर क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में बहुत सारे एडेप्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। एलेंस रूल्स क्या कहता है, इसमें देखो आपको एक एलेंस रूल है वो समझना पड़ेगा। तो एलेंस रूल्स एक है, उसमें बताया गया है कि जो मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर, उनके कान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं। उनके कान कैसे होते हैं, शॉर्टर ईयर्स, एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, और उनके लिम्स भी छोटे होते हैं, क्यों, जिससे कि वो हीट के लॉस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। एलेंस रूल क्यों।
और जो सील्स होते हैं जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, जानते होंगे सील जो है वो एक्वेटिक इनहेबिटेड जो कि पोलर रीजन्स में होते हैं, उनमें भी जो थिक लेयर होती है फैट की, जैसे बिलवर अभी बता रहे थे प्रीवियसली मैंने क्या बताया था, बिलवर प्रेजेंट होता है, एक फैट की थिक लेयर होती है जो कि स्किन के बिलो होती है उनके, जो एक्ट करती है इंसुलेटर का काम। किसका काम करती है? इंसुलेटर का, मतलब जो हीट होगी अंदर की बाहर के अंदर नहीं हो पाएगी, एंड रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। इस तरह से ये हीट के लॉस को बॉडी से बचाएगी। ये तो हो गई एडेप्टेशन इन कोल्डर क्लाइमेट। अब देखो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? फिजियोलॉजिकल। अभी मॉर्फोलॉजिकल बता रहे थे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में देखें, जो हायर एल्टीट्यूड पे अगर कोई पर्सन प्लेन से जाता है, अगर हायर एल्टीट्यूड पे, कहां से? मैदानी क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर हायर एल्टीट्यूड पे जाएगा, व्हाट विल हैपन? वहां वो सफर करेगा नोजिया, फटीग एंड हार्ट पल्पिटेशन। हार्ट पल्पिटेशन का मतलब होगा उसको जो हार्ट की बीट होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। कब मिलेंगे? कि कोई प्लेन का इंसान पर्सन वो हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे चला जाए, जैसे माउंटेन पे जा रहा, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा, तो दिस विल हैपन। वो जिसको कहते हैं दिस प्रॉब्लम इज नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस। ये क्या बोला जाएगा? एल्टीट्यूड सिकनेस। क्यों? क्योंकि वो कभी एडेप्ट नहीं रहा है, ऊंचाई पे नहीं रहा है, तो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नोजिया होगा, फटीगनेस होगी, और एक चीज और बता रहे थे, हार्ट पल्पिटेशन विल बी इंक्रीज। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होगा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड। और बॉडी जो होती है वो उसे पर्याप्त, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है थोड़ी डिक्रीज करेगी, तो वो ऐसे में क्या होगा? प्लेन का कोई भी अगर जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो उसे ऑक्सीजन भी इनफ सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली दिस विल हैपन। तो यही प्रॉब्लम होगी। जो बॉडी एक्लिमेटाइजेस टू सच सिचुएशन बाय, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? पहला चेंज हो जाएगा प्रोड्यूसिंग मोर आरबीसीज। अब क्या होगा? आपको पता है कि आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरियर, उसका काम क्या होगा? ऑक्सीजन को ले जाना होगा। तो मोर आरबीसीज, मोर हीमोग्लोबिन, मोर चांसेस टू द ट्रेवलिंग ऑफ कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जितना ज्यादा आरबीसी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन को कैरी आसानी से किया जाएगा। तो एक जो एडेप्टेशन देखने को मिलेगा, तो उनकी जो आरबीसी होंगी उनकी नंबर भी बड़ी होगी। दूसरी चीज देखें, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। उनकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और लास्ट है इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। अब चूंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए लगातार, अब ऑक्सीजन ऊपर कम है, तो जब कम होगी तो हमें ब्रीथिंग जो है नॉर्मली जैसे 12 to 15 टाइम्स पर मिनट होती है, वो बढ़ के हो सकता है, मे बी 18 और 20 हो सकती है। ठीक है, तो ब्रीथिंग भी वहां बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे एडेप्टेशंस इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। एक्सट्रीम का मतलब है ज्यादा, कि एकदम से कोल्ड बहुत ज्यादा है या फिर गर्मी बहुत ज्यादा है, कोई भी हो वो एक्सट्रीम कंडीशन पे अगर देखें, जो स्पेशल जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो होते हैं वो आर्कीबैक्टीरिया में, आपने देखा होगा आर्कीबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस, जहां जनरली अपन कहते हैं कि मिल्क को गर्म कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे 2-3 अगर बॉइल कर दें 2-3 बार, तो क्या होगा? अल्टीमेटली देयर विल बी नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां नहीं होगा। तो यहाँ जो आर्कीबैक्टीरिया उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तब भी खत्म नहीं हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है?
तो हम बता रहे थे स्पेशल प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो होते हैं जो आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं वो अलाउ करते हैं जिससे कि आसानी से हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं हॉट स्प्रिंग्स में भी और डीप सी जिस हाइड्रोथर्मल जो इवेंट्स होते हैं जहाँ की टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक भी, जहाँ जहाँ इंक्रीज होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। स्पेशल एंटी फ्रीज प्रोटीन होती है, क्या होती है? स्पेशल एंटी फ्रीज प्रोटीन्स अलॉन्ग विद नॉर्मल बॉडी सेल्स, उनमें नॉर्मल बॉडी सेल्स के साथ प्रेजेंट होगी जो कि आर्कटिक फिशेस में प्रेजेंट होगी, जो उन्हें सर्वाइव कराएगी, जो कि एंटार्कटिक वाटर्स होगा। एंटार्कटिक वाटर्स आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। आप जानते हैं पोलर रीजन्स पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशंस हेल्प करेंगे मरीन इनवर्टिब्रेट्स को, मैराइन इनवर्टिब्रेट जानते होंगे उनको, और साथ ही साथ फिश को जो कि ग्रेटर डेप्थ्स जो बहुत ज़्यादा निचाई पे गहराई पे रहती हैं, जहाँ की प्रेशर एक्सीड हो जाता है 100 टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्मल। अब जैसे जैसे समुद्र के नीचे या वाटर के नीचे जाएंगे और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो 100 टाइम्स होगा। उसमें भी कुछ बायोकेमिकल्स जो एडेप्टेशंस होंगे, चाहे वो मरीन इनवर्टिब्रेट्स में हो, फिश में हो, वो उन्हें सर्वाइव कराएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब बात करेंगे बिहेवियरल एडेप्टेशंस की। बिहेवियर से बना है बिहेवियरल एडेप्टेशंस। तो आपने देखा होगा लिजर्ड्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वार्म ब्लडेड को होम्योथर्म्स कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड को क्या कहते हैं? पाइकिलोथर्म्स। शायद सुना होगा आपने। तो आप जानते हैं लिजर्ड कैसी है, पाइकिलोथर्म्स होती हैं। अब पाइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स से सबसे बड़ा डिफरेंस आपने देखा होगा कि जो पाइकिलोथर्म्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। इस समय जैसे देखो तो आपको लिजर्ड्स कम दिख रहे होंगे, मॉस्किटोज भी कम दिख रहे होंगे। व्हाई इट इज सो? ड्यू टू दे आर पाइकिलोथर्म्स, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फ्रीज सा हो जाएगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है, अंदर का बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर की मैंने बताया था उनका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसमें क्या है कि जो लिजर्ड्स होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं और दे बास्क इनटू द सन टू वार्म अप देयर बॉडी एंड मूव टू सेट टू कूल देयर बॉडीज। तो उनमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि सर्दियों में वो ऐसी जगह चली जाएंगी जहाँ वो नॉर्मल रख सकें, वो गर्मियों में भी कोशिश करेंगी जहाँ उनका बॉडी टेम्परेचर जो हो वो नॉर्मल रह सके। दिन के समय देखिए बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, वो क्या बना लेते हैं? बरो बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं, उसके अंदर वो बने रहते हैं सॉइल के अंदर, जिससे कि वो हाई हीट ऑन द सरफेस से अपने को बचा सके। तो ये देखने को मिलता है। तो आज हमने आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दिया विच इज नॉन एज एडेप्टेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।